Hello guys, welcome to the first lecture of this module. इस मॉड्यूल में हम एक्सेल इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे प्लस आपके सामने जो फाइल मौजूद है इसको भी देखेंगे क्योंकि इस फाइल को हमने यूज़ करना है थ्रू आउट द मॉड्यूल 1। जब मैं फाइल को ओपन करता हूँ तो ये कहलाती है एक वर्कबुक। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं और उन शीट्स को हम कहते हैं स्प्रेडशीट्स। वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा। कोविड डेटा के नाम से एक शीट मौजूद है और दूसरी शीट है हमारे पास अदर डिटेल्स के नाम से। अगर आप इसमें मज़ीद कोई शीट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखें शीट्स के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है। आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करके एक और शीट ऐड कर सकते हैं और इस तरह से जितनी आपको शीट्स चाहिए आप मज़ीद ऐड करते चले जाएँ। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स होती है और मल्टीपल शीट्स के अंदर आपको ये रेक्टेंगल शेप्स के अंदर डिफरेंट बॉक्सेस नज़र आते हैं। इन बॉक्सेस को हम कहते हैं सेल। इसी तरह से स्प्रेडशीट के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं जिनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर आप यहाँ टॉप पे देख सकते हैं A, B, C, D, E और इस तरह से सो ऑन आपको मल्टीपल कॉलम नज़र आ रहे होंगे। एक्सेल स्प्रेडशीट्स का जो है अदर पार्ट दैट इज़ कॉल्ड रोज, यहाँ फर्स्ट रो, सेकंड रो और इसी तरह से थर्ड रो, फोर्थ रो, सो ऑन, देयर आर सो मेनी रोज, राइट। तो आपके जितने भी कॉलम्स हैं वो आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं और जितने भी रोज हैं वो आपको लेफ्ट पे नज़र आ रही है न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर। जब हम कॉलम से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ हमारे पास ये जो एरिया है ये कहलाता है रिबन। रिबन के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेम बॉक्स नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फार्मूला बार। फार्मूला बार और नेम बॉक्स का एक्चुअल यूटिलाइजेशन या यूजेज क्या है इस पर हम आगे चल के अगली क्लासेस में बात करेंगे। राइट नाउ हम ये समझते हैं कि ये रिबन के ऊपर जो ये होम, इंसर्ट और पेज लेआउट के नाम से ये मौजूद हैं, ये डिफरेंट टैब्स हैं। इनको क्या कहते हैं? टैब्स। हर टैब के अंदर मल्टीपल कमांड्स हैं। आप देखें जिस टैब पे मैं क्लिक करता हूँ उससे रिलेटेड तमाम कमांड्स जो है वो ओपन हो जाती हैं। अब होम टैब पे अगर मैं आता हूँ तो होम टैब में आपको ये फर्स्ट सेक्शन अलग से नज़र आता है। ये ग्रुप ऑफ कमांड एक साथ हैं जो कि क्लिपबोर्ड के नाम से मौजूद हैं यहाँ पे। इसी तरह से फाउंड से रिलेटेड जितनी कमांड्स हैं वो यहाँ पे ग्रुप होके नज़र आएंगे आपको। अलाइनमेंट से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगी। नंबर से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगी एंड सो ऑन। यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप ऑफ कमांड मौजूद हैं। अगर मैं किसी और टैब पे जाता हूँ तो भी मेरे पास मल्टीपल ग्रुप ऑफ कमांड यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम कमांड्स अपनी अपनी नेचर के हिसाब से अपने अपने टैब के अंदर अपने अपने सब ग्रुप के अंदर मौजूद होती हैं। अब हम बात करते हैं इस टेबल की और इसको समझते हैं कि ये डेटा क्या है। ये बेसिकली पाकिस्तान का कोरोना का डेटा है जो कि डमी डेटा है बेसिकली। और इसमें यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें पेशेंट नंबर नज़र आ रहा है। पेशेंट नंबर 1, 2, 3। किसी भी पेशेंट को डुप्लीकेट नंबर एलोकेट नहीं किया गया, यानी ये यूनिक आईडी है पेशेंट्स की। सिमिलरली कॉलम बी यानी दूसरे कॉलम में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आती है डेट अनाउंस, यानी किस डेट को पेशेंट 1 को कोरोना अनाउंस हुआ था, यानी उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ था। थर्ड कॉलम में हमें एक ब्रैकेट मिलता है। देन वी हैव जेंडर, जेंडर के साथ किस सिटी से पहला रिकॉर्ड आया था एंड देन वो स्टेट क्या थी, आई मीन प्रोविंस क्या था एंड देन उसको लेकर आगे चलें तो हमारे पास करंट स्टेटस उसका क्या है, क्या वो हॉस्पिटलाइज है पेशेंट, क्या वो रिकवर कर गया है या अनफॉर्चुनेटली डिसीज़ यानी उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद अगला कॉलम जो हमारे पास मौजूद है दैट इज़ रिलेटेड टू द नेशनलिटी, कि वो पाकिस्तानी नेशनल था या किसी और पर्टिकुलर कंट्री से आया था। लास्ट कॉलम में हमारे पास आता है टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, यानी इम्पोर्टेड है या लोकल। आई मीन अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से बाहर गया और बाहर से उसको कोरोना वायरस हुआ और वो वापस पाकिस्तान में आ गया तो ही विल बी कैटेगराइज्ड एज इम्पोर्टेड एंड द पर्सन हु इज़ लिविंग इन पाकिस्तान एंड हैविंग अ कोरोना वायरस, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लोकल। एक और टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है टू बी डिसाइडेड, जिनका अभी अनक्लियर है। देन हम जाते हैं सेकंड शीट के ऊपर और सेकंड शीट पे हमारे पास जो डिटेल्स मौजूद है उसमें हमें कॉस्ट ऑफ टेस्ट क्या हम मेंशन करेंगे। देन हम नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड इन पाकिस्तान उसको यहाँ मेंशन करेंगे। मोर्टेलिटी रेट्स को मेंशन करेंगे।
डेट ऑफ डेटा रिकॉर्ड मेंशन करेंगे। लाइक आज अगर मैं डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आज की डेट आ जाएगी। टाइम ऑफ रिकॉर्ड जो मैंने इस वक्त करंट टाइम है वो मैं इसमें यहाँ पे नोट करूँगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास है ऑलरेडी गिवन डेटा है, और इस शीट के अंदर जो मेरे पास डेटा है दैट इज टू बी फिल्ड बाय माई सेल्फ। So that's it for this lecture, and I'll see you in the next one. Thank you so much for attending, for being attentive.